डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट काइंड ऑफ चार्ज? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो भी एक ही बात है। यानी हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी बता सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं। और अगर इन दोनों डेफिनेशंस को मैं यूज़ करते हुए कुछ इस तरह लिखूँ कि अ कैपेसिटर में स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो भी एक ही बात है। मतलब हम तीनों डेफिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटर को डिफ़ाइन करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर की कितनी टाइप्स हैं। तो हमारे पास कैपेसिटर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। मतलब ये चीज़ यहाँ पे इस पिक्चर से भी बहुत क्लियर है। आप इनमें देखें कैपेसिटर को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। आप इसकी सबकी ज्योमेट्री को फॉलो करें। किसी का एरिया ज़्यादा है, किसी का एरिया कम है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का साइज़ जो है वो वेरी कर रहा है, किसी के ऊपर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी फेरेड में, आपके पास माइक्रो फेरेड में या पिको फेरेड में आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन होगी। तो वो जो है वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो उसको टाइप्स को डिफरेंशिएट करती हैं। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम कैपेसिटर को डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कैपेसिटर का मकसद तो चार्ज स्टोर करना है, तो हम क्यों बोलते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसकी डिफरेंट टाइप होती हैं। तो वो ज़रा डिस्कस करते हैं बच्चों। उसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जो कैपेसिटर की टाइप्स हैं, बेशक उसका मकसद एक ही है कि चार्ज को स्टोर करना, लेकिन जो उसमें कैपेसिटर की जो कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ जनरल जो इसकी डिस्कशन है, जनरल जो इसकी टाइप्स एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जैसे पेपर कैपेसिटर है, मीका कैपेसिटर है, सिरेमिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, वेरिएबल है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर है। ये क्यों एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो रहे हैं? इसकी वजह से उसकी रीज़न ये है कि इनके दरमियान में जो डाइलेक्ट्रिक है, यानी जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, वो डिफरेंट है। ठीक है। तो अब मेरा जो टॉपिक है, जो मैंने आज आपको समझाना है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन को समझना है। एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी नाम से जाहिर है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उस दो पैरेलल प्लेट के ऊपर कंसिस्ट होता है। यानी उसमें कैपेसिटर की हम इस तरह से हम उसको करते हैं कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट दो प्लेट्स हों जो कि आपस में एक दूसरे के सामने पैरेलल पड़ी हुई हों। ठीक है। तो ये उसका मैंने सिंबल ड्रॉ किया है, जो यहाँ पे भी ड्रॉ हुआ है। ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि ये जो प्लेट्स होनी चाहिए, इसकी नेचर क्या होनी चाहिए, ये किस तरह की प्लेट्स होनी चाहिए। तो इनकी जो नेचर होनी चाहिए वो कंडक्टिव नेचर होनी चाहिए, यानी वो कंडक्ट करें, जब इलेक्ट्रिसिटी आए तो उसको सपोर्ट करें। ठीक है। फिर हमारे पास है कि यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में तो डाइलेक्ट्रिक है, अभी डाइलेक्ट्रिक जो अभी मैं यूज़ करूँगी ना, पैरेलल प्लेट, जो सिंपल डिफाइन करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कोई और मीडियम यूज़ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे सिर्फ एयर यूज़ करूँगी। लेकिन हाँ, अगर मैं डिफरेंट तरह का डाइलेक्ट्रिक यूज़ करती हूँ तो मैंने अभी आपको बताया है कि जिस तरह का मीडियम रखेंगे उस तरह की आप जो है उसे एफिशिएंसी उसकी वेरी करेगी कैपेसिटर की। अब हम इसकी ज़रा वर्किंग के ऊपर काम करते हैं कि हमारे पास एक जो कैपेसिटर है वो काम कैसे करता है। तो सपोज करती हूँ कि मेरे पास इनिशियली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास डिवाइड हुआ है, कोई चार्ज नहीं है। तो जब इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करूँगी, यानी एक पैरेलल प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगी, तो इसके ऊपर जो बैटरी की जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी क्यों नेगेटिव आ गया, देखिए मेंशन है, वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके पास ये स्टोर होता रहेगा। तो क्या अब सवाल ये है कि देखें आपके पास ये जो है, इसके ऊपर सारा का सारा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसके ऊपर सारा का सारा क्या आ गया, नेगेटिव। इसको अगर मैं अलग से एक डायग्राम बनाऊं, तो अब अगर मैं इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बनाती हूँ, एक डायग्राम बना के पॉजिटिव को आप थोड़ा सा बड़ा करते हैं बैटरी के, जब आप किसी भी चीज़ को बैटरी से कनेक्ट करते हो नेगेटिव, तो ये आपके पास इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो कोई पॉजिटिव हो रहा है, और इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो क्यों नेगेटिव हो रहा है। ठीक है। अब क्या होगा कि दरमियान में मैंने क्या बताया कि दरमियान में क्या मौजूद है, इसके दरमियान में यानी यहाँ पे एयर मौजूद है। अब क्या है कि अगर मैं इस फील्ड मतलब अब
बेसिकली होता क्या है कि जब आप करते हैं ना, मतलब यहाँ पे ज़रा ज़्यादा डिफरेंस है तो मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एक देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या मतलब, अगर देखिए ज़ाहिर है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी? मतलब ये आपके पास ये जो दोनों चार्ज हैं बिल्कुल करेंगे। तो मीडियम का मकसद ही ये है कि ये जो चार्ज को क्या कर सके, होल्ड कर सके, यानी कि वो चार्ज को फ्लो ना होने दे। एक आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुसलसल मेंटेन्ड हो और उसके ऊपर क्या हो, चार्ज स्टोर होता रहे। मतलब अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाता है और उसको मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ बैटरी के साथ, अगर मैं उसको डिस्कनेक्ट भी कर दूँ और तो वो फुली चार्ज तो है तो भी वो क्या करेगा, वो फंक्शन अपना करता रहेगा, अपना काम करता रहेगा जब तक उसके अंदर चार्जिंग रहेगी, यानी कि वो जब तक वो फुली डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यही मकसद है उस चार्ज को होल्ड करने का कि अगर हम उसको बैटरी को रिमूव भी कर देते हैं तो भी वो अपना काम करता रहे। इस चीज़ को मैं कुछ मैथमेटिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे पास जो चार्ज हो रहा है, सपोज Q जो है उसका मैग्नीट्यूड है, यानी जो चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि ये जो आपके पास जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके दरमियान में, जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके दरमियान में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमारे पास जो चार्ज है वो उतना ही ज़्यादा स्टोर करेगा। अब अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि अगर मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे C क्या है, एक कांस्टेंट है, तो C कांस्टेंट है, ओके। C है क्या, फिर C कैपेसिटेंस है, capacitance of capacitor varies from capacitor to capacitor. Oh, now what is capacitance? Capacitance is basically measure of ability of a capacitor to store charge. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी डिपेंडिंग कि वो उसके अंदर कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। मतलब मैंने आपको टाइप्स दिखाई है ना अभी, ठीक है, यानी इसमें हर कैपेसिटर, ये शेप्स इसीलिए है, इसके अंदर जो शेप्स हैं आपको नज़र आ रही हैं वो इसीलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि हर कैपेसिटर के अंदर जो है वो डिफरेंट कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की। अब हम करते हैं कि हमारे पास C जो है कैपेसिटर, यानी कि C बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपेसिटर का, ठीक है। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर ज़ाहिर है ये किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड तो करेगा, ऑफकोर्स करेगा। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस जो है यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो ज्योमेट्री के ऊपर, यानी कि आपका उसका जो कैपेसिटर है उसका साइज़ कितना है, उसका एरिया कितना है। फिर डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर, जो मैंने अभी आपको पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी है कि आपका मीडियम वेरी करता है, तो कैपेसिटेंस भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो साइज़ यानी ज्योमेट्री या एरिया, और दूसरा मीडियम के ऊपर। अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, अगर वो एबिलिटी है किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की, तो उसको फिर हम मेजर कैसे करेंगे? उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई फार्मूला तो होगा, कोई ना कोई कैलकुलेशंस तो होंगी, तो उसको हम मेजर करते हैं फैरेड में। यानी कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस, इसका यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड। कैपेसिटेंस को मेजर किस में करते हैं, फैरेड में। फैरेड क्या है, कैपेसिटेंस का यूनिट है। तो इसको ज़रा डिफ़ाइन करते हैं कि आपके पास फैरेड है क्या। एक फैरेड को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि आपके पास अगर एक कूलम चार्ज हो एक प्लेट के ऊपर, पैरेलल प्लेट के ऊपर, और हम उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरेड होगी। यानी कि अगर मैं उसको फार्मूला से एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला है Q/V। तो Q/V, अगर मैं इसको जो पैरेलल प्लेट्स मैंने कनेक्ट करवाई हैं बैटरी के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस दे के, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ था, तो अगर एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो 1 कूलम स्टोर होता है,
1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस के बाद तो हम बोलेंगे कि उसके ऊपर जो कैपेसिटेंस की का जो कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, 1, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फैरेड होगी। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की। अब लास्ट बात करूँगी कि हमारे पास जो है कैपेसिटेंस का यूनिट तो फैरेड होता है, लेकिन जो हम जनरली मेजर करते हैं या जो जनरली कैपेसिटेंस आपको गिवन होगी वो या तो माइक्रो फैरेड में होगी या पिको फैरेड में होगी। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि आपके पास जो फैरेड है वो बड़ा यूनिट है। क्या है, बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, तो हम स्मॉलर यूनिट्स को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन को दबाना मत भूलें।